Good morning class. Now fifth chapter is state of matters. State of matters हमने स्टार्टिंग में ही स्टडी किया था कि तीन टाइप के होते हैं फिजिकल स्टेट इनकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जो हम स्टडी करेंगे, लिक्विड जो है आपके सिलेबस से लीक कर दिया है। ठीक है, हम जो स्टडी करेंगे वो हम यहाँ पे गैस स्टडी करेंगे और सॉलिड हम +2 में स्टडी करेंगे। लिक्विड में थोड़ा सा आपको वैसे बता दूंगी लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है, हम गैस यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में। वो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं तो सॉलिड होता है, इससे वीक होती हैं तो लिक्विड होता है, और बहुत ही वीक होती हैं तो गैस होता है। ठीक है, तो किस किस टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं? सबसे पहले तो जो कॉमन फोर्स है दैट इज द वैन वॉल फोर्सेस। ठीक है, वैन वॉल फोर्सेस। वैन वॉल फोर्सेस जो हैं इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। ये सारी चीजें आपने याद रखना, सरफेस एरिया के बीच में। सरफेस एरिया मीन्स कितना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इस सरफेस का पूरा एरिया। ठीक है, ये मेरे पास डस्टर है, इसका एरिया दिस इज नोन एज सरफेस एरिया, जो सरफेस के ऊपर दिख रहा है दैट इज सरफेस एरिया। तो वैन डर वाल फोर्सेज इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो बाकी टाइप की फोर्सेज हैं, डाइपोल, डाई मीन्स टू। ठीक है, पोल मैंने अभी आपको पोलर बताया था तो उसी से रिलेटेड है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है, लेट द एग्जांपल ऑफ द HCl, आपको पता है क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? डाइपोल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? देखो इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गए, ये चार्ज एक मॉलिक्यूल में हो गया, दूसरे में भी इसी तरह से हो जाएगा। देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो नेगेटिव पोल है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसका नेगेटिव पोल जो है इस पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा, डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। दीज आर नोन एज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें क्या होगा? आयन और डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच में ही होगी। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होगा? जैसे वाटर है, अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये कड़ी की तरह है केमिस्ट्री में। ईच कंसेप्ट, अगर आपने पिछला कंसेप्ट नहीं कवर किया है, यू कांट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पिछले कंसेप्ट से ही रिलेटेड ये सारी चीजें आ रही हैं। दिस इज वाटर। यहाँ पे अगर मैं सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करूंगी तो जो सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम आयन होगा, सोडियम क्लोराइड जब हम एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो दैट कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो Na पॉजिटिव है इट इज सराउंडेड बाय दिस नेगेटिव पोल एंड this one is surrounded by the positive pole. These such type of interaction between ion and dipole. This is dipole, water molecule dipole है, ये ion है, is known as ion dipole interaction. Okay, कई बार क्या होता है किसी की प्रेजेंस में, वैसे तो जो मॉलिक्यूल होगा that is नॉन पोलर, लेकिन किसी तीसरे की प्रेजेंस में वो पोलर बन जाता है। इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोलर इंटरेक्शन बोलते हैं इनको, आयन इंड्यूस्ड डाइपोलर इंटरेक्शन। जैसे I2 + Ki, ये जो I2 है इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसके जब हमने वाटर में आयोडीन, दिस इज आयोडीन I2, आयोडीन को जब वाटर में डिसॉल्व करना हो, हम पोटाशियम आयोडाइड डाल देते हैं क्योंकि इट कन्वर्ट इनटू I नेगेटिव + K पॉजिटिव, इसमें डिसोसिएट हो जाता है। तो इट गिव K पॉजिटिव प्लस पोटाशियम पॉजिटिव। ठीक है, मतलब K पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, KI3 बन जाएगा, इसके लिए समझो KI3, जिसमें I3 का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो इस तरह से होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो वैसे तो क्या था इसके ऊपर, देखो यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे क्या था, ऐसे तो ये न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया, डाइपोल बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया सेंटर वाले के बीच में
और जो दोनों साइड के हैं ये वाला और ये वाला, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। किसकी प्रेजेंस में? इसकी प्रेजेंस में जो आयोडीन मॉलिक्यूल था वो भी क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, आयन बन गया, I3 नेगेटिव आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द लंदन फोर्सेस होते हैं। लंदन फोर्सेस आप इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये है आपका हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको करेगा, तो इस तरह से इंड्यूस हो जाएंगे। इनको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। ठीक है, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी हमने पढ़ी। नाउ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो सॉलिड होगा, कम होगी तो लिक्विड हो जाएगा, और बहुत ही कम होगी तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस जो है वो आपने यहीं से स्टडी करने हैं। हम जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे गैस की। ठीक है, तो ये तो आपको पता है 1 मोल ऑफ एवरी गैस कंटेन कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, इतने मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल में। ठीक है, और अगर गैस जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल गैस जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यू नो दैट, ये आपको पता है। ठीक है, पता है ना इस चीज़ का। अब हम गैस लॉ कुछ स्टडी करेंगे। गैस लॉ बिल्कुल कॉमन है, ये कई बार एग्जाम में आ भी जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं गैस लॉ। तो सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ स्टडी करेंगे। बॉयल्स लॉ में 3 पैरामीटर होते हैं गैसेस के। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, इनसे हम गैस की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये आपने लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आपने थ्योरेटिकली भी आपको याद होना चाहिए, थ्योरेटिकली भी आपने इसको लिखना है। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जी वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली होगा प्रेशर के, किसी भी गैस के लिए उसके प्रेशर के, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हैं ना तो क्या होता है, उस चीज़ वो फैलती है। क्यों फैलती है, कभी सोचा आपने इस चीज़ के बारे में? आपस में चीज़ क्यों जुड़ी है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से। जब आप उसको आपने हीट एनर्जी दे दी तो हीट एनर्जी क्या करेगी, मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। आपस में बॉन्डिंग भी वीक हो जाएगी। बॉन्डिंग वीक पड़ेगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर जाने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज होगा ना। वैसे भी आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो एक्सपेंड होती है, फैलती है। लेकिन प्रेशर, अगर आप किसी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं, जो हो सके प्रेशराइज, गैस के केस में यू नो दैट, गैस का मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है दूर दूर है ना, दूर दूर। अगर आप प्रेशराइज करते हैं गैस को तो प्रेशराइज भी हो जाती है ना प्रेशराइज। हम क्या करते हैं, हम बलून में गैस भरते हैं तो प्रेशराइज करके ही भरते हैं, उसमें पंप से प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हम टायर में हवा भरते हैं तो पंप से क्रिएट करते हैं प्रेशर उसके अंदर। तो प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा हवा किस में आ जाएगी, कम स्पेस में। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर रिलीज किया, आपने क्या किया, टायर की ट्यूब खोली, ठीक है, उसमें से हवा निकल गई तो दैट मीन्स उसने बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो प्रेशर रिलीज किया, वॉल्यूम बढ़ गया। एक चीज को इंक्रीज करेंगे, रिलीज बोला ना मैंने पहले, रिलीज मीन्स की कम कर दी। एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो उसकी कम हो जाएगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये रिलेशन आपस में। ठीक है, और V जब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू KP
and you can say PV is equal to K, where K is the proportionality constant. This is about the Boyle's law. ठीक है, बॉयल्स लॉ अगर मान लो हमारे पास दो गैसेस हैं, एक का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, दैट इज इक्वल टू K, और दूसरे का P2 V2, P2 प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है, दैट इज आल्सो इक्वल टू K. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर इसकी राइट साइड इक्वल है तो दैट मीन्स